student, myself Hetal Goswami from Mahashapura Vidya Sankul. Today we will teach standard 10 subject Sanskrit and chapter number 9 चक्षुष्मानो अंध एव। जिस तरह से कोई भी अंधा होता है उसकी यहाँ पे बात की गई है कि जो अंधकार में भी अपना जो प्रकाश किस तरह से ढूंढ लेता है उसकी यहाँ पे बात की गई है। चक्षुष्मानो अंध एव यानी कि आंखों वाला होने के कारण भी वो कुछ भी देख पाता नहीं है, वह अंध ही है। यहाँ पे देखिए तो surely blind through process of the eyesight यानी कि आंखों वाला होने के कारण भी वो कुछ भी देख पाता नहीं है। यह जो हमारा चैप्टर है वह पेज नंबर 14 में चैप्टर नंबर 9, जिसे हम कंटिन्यू करें तो इन संस्कृत लिटरेचर वर्ड बाणभट्ट इज वेल रिपीटेड और बेस्ट प्रोज राइटर। He lived in his first half of 7th century. During the rule of King हर्षवर्धन is नॉर्थन इंडिया। यहाँ पे क्या बात की गई है? बाणभट्ट की बात की गई है। नेक्स्ट हम देखें तो he was born in Vasres. His father name was चित्रभानु and mother name was Rajdevi. He has written 2 prose works named Harshcharitam and Kadambari. The theme of Kadambari is interpretable. Vowels of the Harshcharitam is historical. In Harshcharita, some association of the contemporary king Harshvardhan is life are narrated. यहाँ पे नेक्स्ट हम देखें तो in all there are 8 sections in it, which are named is Uchvas, the presented accepted in all collated version from his first Uchvas in Harshcharita. यहाँ पे क्या बात की गई है कि महाकवि भास हैं वह क्या थे? समर्थ गद्य कवि थे। गद्य यानी कि जिस तरह से हम प्रोस लिखते हैं उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो महाकवि भास है वह समक्ष ही वो सभी जो गद्य के प्रोस के जो चैप्टर्स हैं उसमें वह सामर्थ्य धराते थे। अपना जो जीवन है उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे। उनका जो यह जीवन है उन्होंने ग्रंथ लिखने में ही लगा दिया पूरा। उनका जो थोड़ी सी जानकारी है हमें उन ग्रंथों में से मिलती है, जैसे कि जो बाणभट्ट हैं वह राजा सम्राट हैं, उनका हर्ष के आश्रित थे यानी कि उनके वहाँ वह रहते थे। कौन? तो बाणभट्ट। सेंचुरी यानी कि सप्तमी जो 7वीं सेंचुरी है उस सेंचुरी में उनका जीवन है वह माना गया है। उनके पिता का नाम क्या था? तो चित्रभानु। उनके पिता का नाम बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु एंड उनकी माता का नाम राजदेवी था। उनके जीवन का कोई भी सुनिश्चित काल जो समय आता है वह दिया गया नहीं है, पर माना गया है कि वह राजा सम्राट थे हर्ष उनके टाइम में वह थे। आगे हम देखें तो जब वो छोटे थे तब उनकी माता और पिता तभी ही स्वर्ग सिधा गए। नेक्स्ट हम देखें तो वह जब छोटे थे तभी ही उनके बहुत सारी जो जवाबदारियां होती है वह उन पे आ जाती हैं। और उन्होंने बहुत ही स्पष्ट वक्तव्य में उनके जो कुछ गद्य कृतियाँ हैं, उनके जो प्रोस की जो कृतियाँ हैं वह कुछ उन्होंने लिखी हैं, जिसमें हर्षचरितम, फिर है कादम्बरी और उसके अलावा हम देखें तो चंडी शतकम और पार्वती परिणय नाम के बहुत सारे जो बुक्स हैं वह उन्होंने लिखे हैं। नेक्स्ट हम देखें तो कादम्बरी में कवि बाण ने बहुत सारी ऐसी कृतियाँ रची हैं जिनके कारण उनका नाम है वह अमर हो गया। क्यों? कि वह कादम्बरी है उन्होंने एक नाट्यांश के रूप में उन्होंने लिखी जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दी गई है। फिर हम देखें तो महाकवि जो बाण है उन्हें महाकवि का बिरुद भी दिया गया। क्यों? कि यह जो सारी उन्होंने प्रोसेस लिखी उनमें बहुत ही अच्छी तरह से जो ग्रामरिकल बातें हैं वह उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से लिखी। इसके कारण 8 उच्छ्वास में लिखे हुए अपूर्ण हर्षचरितम में गद्य काव्य उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। राजा जो सम्राट हर्ष थे
उनके जीवन के ऊपर से उन्होंने हर्षचरितम नाम का जो पुस्तक लिखा, जो बुक लिखा, उनकी यहाँ पे बात की है और वह 8 उच्छ्वास में रचा हुआ है। आगे हम देखें तो हर्षवर्धन के जीवन में ऐतिहासिक दृष्टियों में संस्कृत साहित्य में उनको महत्व का माना गया है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें तो इन दिस असेंबली ऑफ पितामह ब्रह्मा दुर्वासा while centering of lineage of Samveda Quirical wine honorability rishi and some reason and make mistake calendar mantras। यहाँ पे क्या बात की गई है कि हर्षचरितम में महाकवि बाणभट्ट ने क्या कहा है, सम्राट हर्षवर्धन का जीवन है वह उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उनके जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट हम देखें तो इस चैप्टर में हर्षचरितम का उच्छ्वास में से संपादित करके थोड़ा सा जो उसका जो कार्य है वह उन्होंने लिया है। आगे देखें तो जिस तरह से यहाँ पे दुर्वासा मुनि है, जगत के जो पिता हैं ब्रह्मा, उनको जो राजा दुर्वासा मुनि हैं वह उन्हें क्या करते हैं कि उनके राज्य में आते हैं, फिर वहाँ पे वह सामवेद का जो गीत है वह गा रहे थे। पर इस तरह से क्या होता है कि जो दुर्वासा मुनि है वह सामवेद का गीत गा रहे थे, तब उनका जो आवाज़ है वो थोड़ा कम या ज़्यादा होने के कारण जो ब्रह्मा है वह उन पे क्या हो जाता है कि मुनि के साथ वह झगड़ पड़ते हैं। किसके साथ कि सामवेद का मंत्र का जब वो गान करते थे तब जो दुर्वासा मुनि हैं वह बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। उनके कारण क्या होता है कि दुर्वासा मुनि है वह सरस्वती जब भी वह गा रहे थे, मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चैप्टर में जो सरस्वती माता ब्रह्मा और दुर्वासा मुनि की बात की गई है, जब भी ब्रह्मा और सरस्वती माँ बैठी थी तभी क्या होता है कि दुर्वासा मुनि वहाँ पे सामवेद का गान कर रहे थे। अब वह उनकी आवाज़ सुन के माता सरस्वती को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। उनके कारण क्या होता है कि दुर्वासा मुनि है वह बहुत ही गुस्सा होके सरस्वती माता को क्या करते हैं और श्राप दे देते हैं। उसकी इस चैप्टर में बात की गई है कि क्यों श्राप देते हैं, किसके कारण देते हैं, वह हम हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तभी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो इस क्रोध के कारण जो राजा जो दुर्वासा है वह उन्हें कुछ भी दिखता नहीं है। फिर क्या होता है कि यह क्रोध के कारण जब जो भी मानवी है, जो भी व्यक्ति है, उनका जो कोई भी दिमाग है वह अच्छी तरह से कार्य ना करने के कारण जो ब्रह्मा है वह किसे समझाते हैं तो कि दुर्वासा को समझाते हैं। उनकी यहाँ पे बात की गई है। चलो अब चैप्टर स्टार्ट करें तो अथम ताम तथा सप्ताम सरस्वतीं दृष्ट्वा पितामहो मुगल पटलेय स्वरेण आशाः पूरयन सुधीरम दुर्वासमं उवाच। अब यहाँ पे पहली लाइन देखें तो यहाँ पे अथ यानी कि नाउ, तथा यानी कि दैट मैनर, दृष्टवा यानी कि हैविंग सीन, पितामह यानी कि लॉर्ड ब्रह्मा, स्वरेण यानी कि विथ द वॉइस, क्या कहा है विथ द वॉइस, सुधीरम यानी कि सोलमनली जिस तरह से बात करते हैं उसकी यहाँ पे बात है, दुर्वासम यानी कि टू शागे, उवाच यानी कि सेड। अब यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हम देखें तो यहाँ पे क्या कहा है कि जिस तरह से सरस्वती हैं वह अपने आप को स्थापित होने के कारण जिस तरह से पितामह ब्रह्मा जी हैं वह मंगलकारी जो जिस तरह से नगारे, यहाँ पे नगारे का क्या वर्ड है कि मंडल पटनिर्भर जो ढोल और वह बज रहे थे उनके आवाज़ के कारण दिशाओं में गंभीरता पूर्वक वह दिशा किसको बोलते हैं दुर्वासा को। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, जब भी मैंने आपको पहले ही बताया कि सरस्वती माता को जब भी श्राप मिलता है किसका, दुर्वासा मुनि का, कि वह पृथ्वी लोक पे जाके रहे। उनको श्राप क्यों मिला, क्योंकि वह जब भी जो दुर्वासा मुनि है वह गा रहे थे, सामवेद का गान कर रहे थे, तभी माता सरस्वती को हंसी आ जाती है। उसके कारण वह क्या करते हैं कि अपना जो पावर है वह उनको अपने आप को उनको श्राप देते हैं। किसे श्राप देते हैं, सरस्वती माता को, कि तुम पृथ्वी के जहाँ पे रहना। तभी इस चैप्टर का स्टार्टिंग होता है कि जब भी सरस्वती माता को स्थापित हुई देखते हैं तभी पिता में ब्रह्मा जी हैं वह जब भी चारों ओर ढोल बज रहे थे तभी
उन दिशाओं में वह क्या करते हैं कि गंभीरता से वह दुर्वासा को कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दुर्वासा मुनि को जो ब्रह्मा है वह क्या करते हैं। तब तक के लिए आप इसे घर पे रिवाइंड करिए कि बाणभट्ट कौन थे, उन्होंने क्या क्या लिखा, वह सब। तब तक के लिए आप इसे घर पे रिवाइंड करिए। थैंक यू वेरी मच।